सभी परिवारों को सुख चाहिए, किसी भी परिवार को दुख नहीं चाहिए। और सुख के सारे साधन भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, रोग दोष भी ना हो, घर में कलह कलेश भी ना हो, ये सब कुछ चाहिए ना। तो भक्ति कितने समय करते हो, पूजा कितने समय करते हो, पाठ कितने समय करते हो, आराधना कितने समय करते हो, ध्यान कितने समय करते हो, जरा बताओ। इनके लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। सवेरे से शाम तक दौड़ धूप भाग काम धंधा यही सब कुछ लगा रहता है। सुबह से शाम तक दुकान में बैठे रहते हैं या ऑफिस में बैठे रहते हैं या खेत में काम करते रहते हैं या कुछ और। भक्ति करने के लिए तो टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम क्यों नहीं है? पहले लोग नहीं करते थे क्या भक्ति? उस समय तो ऐसे साधन भी नहीं थे, लेकिन लोग अधिकांश समय भक्ति में ही व्यतीत करते थे और सब काम भी होते थे। उस समय कौन से सुख थे, कौन सी सुविधाएं थी, लेकिन बावजूद इसके लोग भक्ति करते थे। और यही कारण था कि उस समय घरों में शांति थी, सुख था, सहमति थी, हर प्रकार से लोग खुशहाल थे। आज नहीं है। यद्यपि सुख के सारे साधन भी मौजूद हैं, यद्यपि पैसा भी है, धन भी है, दौलत भी है, इसके बावजूद रोग भी है, अशांति भी है और हर प्रकार से कष्ट भी है। इसके पीछे कारण क्या है? भक्ति के बिना सुख नहीं हो सकता। काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं, निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिन हरि भक्ति न जाए कलेसा। और तमाम प्रकार के श्रुतियां यानी उपनिषद भी इस बात को कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। आज समय नहीं है व्यक्ति के पास, काम धंधे इतने हैं, लगा रहता है दिन रात। हरि भक्ति करने का तो टाइम ही नहीं है। भैया विज्ञान ने कितनी प्रगति कर ली। पहले जहां पहुंचने में 10 घंटे लगते थे, वहां पहुंचने में अब कुछ ही मिनट लगते हैं। 1 घंटे से भी कम समय में पहुंच जाते हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा घंटों में हो जाती है। हवाई जहाज, ट्रेन, गाड़ियां, इतने साधन हैं जाने के। तो वो जितना समय पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लगता था, तो वो लोग तब भी यात्राएं करते थे। आज भी यात्राएं होती हैं, लेकिन समय उनसे लगता है बहुत कम। तो वो जो समय कम लगा, उस समय में भक्ति कर लो ना। अब बैंक भी कम ही जाना पड़ता है, ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो जाता है या चेक के माध्यम से हो जाता है। तो वो जो जितना समय बैंक में जाकर पैसा निकालने अथवा डालने में लगता, उतना समय अब नहीं लगता। ट्रांजैक्शन हो जाता है मोबाइल के माध्यम से ही, यूपीआई के माध्यम से ही। तो वो जो समय बचा, इतने समय में क्या करते हो? अब तो हर जानकारी गूगल पर या फिर फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर उपलब्ध है। पहले पुस्तकों के पन्ने पलटते रहते थे, हालांकि आज भी पलटते हैं। मैं तो बहुत अध्ययन करता हूं आज भी, पहले भी करता था। और ये सारी की सारी चीज़ अब एक क्लिक करते ही निकल करके सामने आ जाती है, टैबलेट पर, मोबाइल पर अथवा लैपटॉप पर। तो ये समय बच गया ना। इतने समय में क्या करते हो? भक्ति के इसलिए समय नहीं है। पहले एक परिवार को पालने के लिए यदि 10 बीघा जमीन होती थी या 100 बीघा जमीन होती थी, तो उसमें कितना कम अनाज होता था। एक जगह चर्चा चल रही थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने कहा 20 बीघा में 10 क्विंटल गेहूं पैदा होता था, कभी कभी नहीं भी होता था। सब कुछ वर्षा पर ही आधारित था। लेकिन अब क्या है? अब 20 बीघा में 80 क्विंटल अथवा 100 क्विंटल गेहूं पैदा होता है। यानी खाने के भी भंडार भरे पड़े हैं। और दूध भी अब बिना पशु को पाले आप खरीद करके ले आओ, सब कुछ उपलब्ध रहता है। पहले लोग तमाम पशु पालते थे, उनका पालन पोषण होता था, चारा आता था, उसकी कटाई होती थी, दूध दुहा जाता था, तमाम काम होता था। लेकिन फिर भी भक्ति करने के लिए समय होता था। अब भक्ति करने के लिए समय नहीं है और दूसरे कामों के लिए समय है। ये तो सच है।
कि इंसान सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक, कभी कभी तो आधी रात तक भी, सारी सारी रात भी निकल जाती है, वो लगा रहता है काम में, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है। रामचंद्र के भजन बिन जो चहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ बिशान। भक्ति के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। ये जितने काम आप करते हैं, ये सब करते हुए भी भक्ति हो सकती है। पहले भी कहा था, उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसे चीत। जो वास्तव में प्रभु का ज्ञान है, जो प्रभु का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान गुरु से प्राप्त करने के उपरांत ब्रह्म हमारे सामने प्रकट रहता है, इस ब्रह्म को ध्यान में लगाने के लिए साधना तो करनी पड़ेगी, तभी तो सुख आएगा जीवन में। प्रभु की भक्ति तो करनी पड़ेगी, दुख सुख बांटना भी पड़ेगा, दूसरों के काम भी आना पड़ेगा, तभी तो भक्ति पूर्ण होगी। भक्ति पूर्ण नहीं होती अगर प्यार नहीं, सत्कार नहीं। प्यार बढ़ाने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटे हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, सबको टाइम देना पड़ेगा। आप जब तक टाइम, आजकल व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं है अपने परिवार को देने के लिए, वो धन कमाने की अंधी दौड़ में इस कदर उलझा हुआ है कि बस धन ही है उसके पास, रुपए पैसा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ है ही नहीं। रिश्तों में प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है, बस नीरसता है। यदि कुछ चाहना हो पैसे ले लो, इससे बात बनने वाली नहीं है। कैसे बात बनेगी? बात तो प्रेम से बनेगी। प्रेम परिवार से भी, प्रेम परमात्मा से भी। जिनकी प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जो प्रेम करता है वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है, और जो प्रेम करता है उसी के घर में सुख बरसता है। भक्ति प्रेम का ही नाम है। ये कैसी अजीब विडंबना है। विज्ञान ने तमाम आविष्कार किए समय बचाने के लिए, लेकिन आज आविष्कार भी हैं, सब कुछ है, लेकिन समय ही नहीं है। समय निकालना पड़ेगा। हालांकि 24 घंटे ही पहले होते थे, उतने ही आज हैं। उस समय साधन भी नहीं थे, लेकिन व्यक्ति के पास समय बहुत था। आज साधन भी है, समय नहीं है, व्यक्ति बहुत व्यस्त हो गया है, इसलिए वो भगवान की भक्ति से निरंतर धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। भगवान से बात करने के लिए, भगवान की चर्चा करने के लिए उसके पास समय नहीं है। बाकी सारे कार्यों के लिए समय है, पार्टी के लिए समय है, शादी विवाहों के लिए समय है, और गपशप करने के लिए, तमाम तरह के ऊल जलूल काम करने के लिए उसके पास समय है। प्रभु की भक्ति के लिए उसके पास समय नहीं है। जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उसी के लिए उसके पास समय का अभाव है। आप समझ गए इस वीडियो में मैं क्या कहना चाहता हूँ? यदि समझ गए हैं तो उस चीज़ को अपने जीवन में लागू कीजिए, और फिर देखिए किस तरह से आपको सुकून मिलता है, सुख मिलता है, और किस तरह से चैन मिलता है। आपके जीवन में किसी प्रकार से स्थिरता भी आती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज आपको अक्सर इस चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।